हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है और धमाकेदार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भंडारे की। आज होगा भंडारा और 11th फिजिक्स आज आपकी होगी चालू बीरो मेरा मतलब जीरो लेवल से आपकी अपर लेवल तक। आज हम चालू करेंगे एक छोटा सा चैप्टर जो कि पूरी फिजिक्स में उसका रोल है, जो कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ना होगा सबसे पहले। क्यों पढ़ना होगा ये चैप्टर? क्योंकि ये फिजिक्स की नींव है और जब तक हम छोटे छोटे मात्रक और छोटे छोटे विमीय सूत्र नहीं जान पाएंगे तो हम अगले चैप्टर में अप्लाई कैसे कर पाएँ, कैसे उसका विमीय सूत्र निकालना चाहें। यदि आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? 3 2 5 करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले हम क्यों ना 11th फिजिक्स का एक छोटा सा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और मापन पढ़ लिया जाए तो हमारी फिजिक्स जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुँच सकती है। वो कैसे, मैं आपको क्लास में बताता रहूँगा। तो क्लास को हम बेसिक से चालू करेंगे और अपर लेवल तक पहुंचेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं बाद में आपसे नहीं कहूँगा, एक बार कहने का मतलब है शुरू में, ठीक है। अब मैं चालू करता हूँ मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ठीक है। मापन और मात्रक, यह है चैप्टर का नाम। मापन और मात्रक, इंग्लिश में मेजरमेंट एंड यूनिट इसे नाम से जानते हैं। कभी कभी हम इसे यूनिट एंड डायमेंशन नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम इसके प्रचलित हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट एंड यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये इसके क्या है, दो नेम प्रचलित हैं, ठीक है। मापन और मात्रक, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक और डायमेंशन का मतलब होता है विमा। ये हमें पढ़ना होगा। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि फिजिक्स में सबसे पहले अप्लाई होती है डेरिवेशन, नहीं ना ही न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करेंगे हम। इसके परिचय हम सबसे पहले बात करेंगे कि मापन और मात्रक, मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है। मापन होता है जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, वही उसका क्या होता है, मापन होता है। मात्रक क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट, उसका मात्रक। जैसे आपका बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में बात करें तो न्यूटन होता है। वैसे इसका क्या होता है, मास एम और ए होता है। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, इसका एक छोटा सा क्या होता है, मात्रक होता है। वैसे बात करें हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो, ठीक है। अब बात करता हूँ सबसे पहले मात्रक की, ठीक है। हम एक छोटा सा यूनिट लेते हैं जो कि आपका क्या है, एफ बराबर में एम ए होता है, ठीक है। एफ आपका क्या है, यहाँ पर बल है, क्या है, बल है। और एम यहाँ पर आपका क्या है, मास है, यानी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। बात करूँ मैं हिंदी में तो द्रव्यमान है। और ए आपका क्या है, यहाँ पर त्वरण है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं, क्योंकि मात्रक की बात करते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है, कहीं यूँ समझें कि आप बीच में से चढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं भौतिक राशि से चालू करूँगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा। सबसे पहले पहले मैं आपके लिए जलवा दिखा रहा हूँ इसका। ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका द्रव्यमान, ये हो गया आपका त्वरण। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, इसलिए इसका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि हम फोर्स के मात्रा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि हम इसके विमा की बात करें तो विमा इसकी क्या है, विमा देखो, विमा हमेशा 3 फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा निकाली जाती है। और 3 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, एम एल टी। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ और टी का मतलब होता है टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जिसके हाथ में है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चुटकियों में निकाल सकता है मापन यानी डायमेंशन फार्मूला। अब देखो हमें सबसे पहले निकालना है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं ट्रिक से बताऊंगा, बाद में पहले आप मतलब वैसे समझिए। द्रव्यमान यानी एम दे रखा है, यदि मैं एम की पावर 1 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम की पावर मैंने मान ली यहाँ पर 1 और कैपिटल कोष्ठक में लिखा जाता है उसका डायमेंशन फार्मूला, कैपिटल कोष्ठक में लिखा जाता है। एम की पावर मैंने 1 मान ली। उसके बाद दे रखा त्वरण, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय किसका होता है, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर में टी, यानी एक्सीलरेशन बराबर में बी अपॉन में टी। ये होता है आपका वेग,
ये होता है इसका टाइम यानी समय। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन बट्टे समय, और समय पहले से ही दे रखा है तो समय का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी समय का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन होता है मतलब किसी वस्तु को विस्थापित कराते हैं टाइम के साथ, तो लेंथ होती है, सिंपल सी बात है। तो इसका हो जाएगा L1। क्या हो जाएगा? L1, L की पावर में 1 मान लो, कोई दिक्कत। और टाइम क्या होता है? T, यानी T की पावर कितनी दे रखी है? 2, तो T की पावर 2। यदि मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो ये L1 T की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर पुट करूँ कोई दिक्कत, तो L1 T की पावर माइनस का 2 ये होता है बल का विमीय सूत्र। M1 L1 T माइनस का 2 कैपिटल कोष्ठक में बंद। ये है मापन और मात्रक। कैसे हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला और कैसे हमने क्या निकाला? उसका मात्रक। अब मैं चालू करता हूँ इसके छोटी सी डेफिनेशन से, यानी फिजिकल क्वांटिटी से। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लें। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। मेरा मतलब आपका स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन आ चुकी होगी कि वे भौतिक राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, वे आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और जिनका मापन कर सकते हैं, वे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? आपके माइंड में मतलब आ रहा होगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी। तो सबसे पहले आपकी आती है तापमान। तापमान आती है, उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान, उसके बाद आपका आता है लंबाई। क्या आता है? लंबाई। उसके बाद आता है आपका टाइम यानी समय। ये होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तापमान का मेजरमेंट कैसे करेंगे? द्रव्यमान का मेजरमेंट कैसे करेंगे? लंबाई का मेजरमेंट कैसे करेंगे? समय का मेजरमेंट कैसे करेंगे? ये भी आपको पता होना चाहिए। तापमान आज कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आप मेजर कर सकते हैं। मेरा मतलब फिलहाल तो हवा टाइट कर रखी है, टेम्परेचर ने 50 के क्रॉस हो चुका है। और जैसे किसी चूल्हे में हम आलू देते हैं ना, तो वो कारा कारा पड़ जाता है, उसकी सरफेस ब्लैक ब्लैक पड़ जाती है। ऐसी उसी प्रकार से इंसानों की चमड़ी ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हो चुका है। बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ रही है, क्योंकि पेड़ों की कमी आ चुकी है। तो पेड़ों की वजह से हवा इन्वायरमेंट में चल नहीं रही है, उससे वजह से गर्मी ज़्यादा मतलब महसूस हो रही है। चारों डायरेक्शन से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, नीचे से ऊपर से ईस्ट और वेस्ट से। तो गर्मी तो लगेगी। यदि पेड़ पौधे होते तो हवा भी चलती, जहाँ से ज़्यादा हमें गर्मी महसूस नहीं होती। तो पेड़ पौधे जरूर लगाइए। आप मानसून आने वाले हैं, ठीक है, जुलाई में। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, तापमान, द्रव्यमान और लंबाई। तापमान का मेजरमेंट कर सकते हैं ईजी। उसके बाद द्रव्यमान। इस मार्कर में कितना द्रव्यमान है आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। कितने किलोग्राम का है ये? 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 25 ग्राम का मेजरमेंट कर सकते हैं। लंबाई, कितनी लंबाई है इस मार्कर की? 3 मीटर, 4 मीटर जितनी होगी। सेंटीमीटर मान लो 14 सेंटीमीटर मान लो, 14 सेंटीमीटर का तो आराम से होगा। उसके बाद आपका टाइम, कितना टाइम हो रहा है? देखियो भाई कितना टाइम है। 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, छुट्टी होने वाली है। तो इसका मेजरमेंट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं आप इनका मेजरमेंट। यही आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, यानी भौतिक राशि कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन के नीचे आप इन क्वांटिटी के नाम ऐड कर लेना, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आती है आपकी व्युत्पन्न राशि। क्या आती है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि एक अपने आप में क्या है? एक यूनिक तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसे दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि से उत्पन्न की जाती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। इंग्लिश में बात करें तो ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। हमारी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मैंने डेफिनेशन बोल दी है, स्क्रीन पर आ चुकी होगी। व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि से उत्पन्न होती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। ध्यान से देखते जाइए व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशि वे होती हैं जो किसी दूसरी राशि से उत्पन्न कराई जाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल होता है वेग। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अब देखो वेग को कौन कौन सी क्वांटिटी की आवश्यकता हो रही है? एक हो रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता, और एक हो रही है आपकी टाइम की आवश्यकता। तभी तो कौन सी राशि उत्पन्न हो रही है? वेग राशि उत्पन्न हो रही है। ये इसका फॉर्मूला है। तो इससे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की आवश्यकता है, तभी तो हमारा वेलोसिटी निकल के आएगा। बिल्कुल ईजी बात है।
सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर, सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं, सेकंड एग्जाम्पल है आपका त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय, बिल्कुल इजी बात है। यदि आपका वेलोसिटी नहीं होता, यदि आपका टाइम नहीं होता, क्या आपका एक्सेलरेशन आ जाता? क्या आपका त्वरण आ जाता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इसे भी एक वेलोसिटी और टाइम की आवश्यकता होती है, तभी आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। क्योंकि इसे वेलोसिटी और टाइम की आवश्यकता है, तभी आपका एक्सेलरेशन बन पाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या आपका मास और एक्सेलरेशन नहीं आता तो फोर्स आ जाता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि फोर्स को भी मास और एक्सेलरेशन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। हर किसी को एक ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपकी, मेरा मतलब व्युत्पन्न राशि कंप्लीट। अब आ जाती है आपकी मूलभूत राशि। कौन सी आ जाती है? मूलभूत राशि, यानी तीसरा पॉइंट। कितना आ जाता है आपका? तीसरा पॉइंट, मूलभूत राशि। ये अपने आप में ये क्या है? यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यानी अपने आप में ये अलग है, इसे किसी भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये किसी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होती है, इसे किसी भी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में क्या होती है? यूनिक होती है। कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि से उत्पन्न नहीं कराई जाती हैं, दूसरी राशि से, मतलब व्युत्पन्न राशि की उसे आवश्यकता नहीं होती है, वे आपकी क्या कहलाती हैं? मूलभूत राशि कहलाती हैं। मूलभूत राशि कहलाती है। अब देखो, मूलभूत राशि के नाम बात करते हैं हम, मूलभूत राशि के नाम बात करते हैं हम, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका तापमान। क्या आता है आपका? तापमान। तापमान, तापमान। उसके बाद आता है आपका लंबाई, लंबाई। उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान। क्या आता है आपका? द्रव्यमान। उसके बाद आता है आपका टाइम। क्या आता है आपका? टाइम यानी समय। अब देखो, क्या इनको हम किसी दूसरी राशि से उत्पन्न करके बना सकते हैं? क्या तापमान को हम लंबाई से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या हम लंबाई को तापमान से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या हम द्रव्यमान को टाइम से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। जैसी फॉर्म पहले से है, वैसी फॉर्म अभी होगी। अब यानी प्रेजेंट में होगी। तापमान ऐसा है अब, और बाद में भी ऐसा होगा। ना इसे हम लंबाई से बना सकते, ना हम इसे द्रव्यमान से बना सकते। ये अपने आप में क्या होती हैं? यूनिक राशि होती हैं, अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। इंग्लिश में मूलभूत मात्रा, मूलभूत राशि को फंडामेंटल क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं, यानी फंडामेंटल राशि यानी मूलभूत राशि कहते हैं। एग्जाम्पल को नीचे डेफिनेशन के नीचे ऐड करते जाना, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, क्या आती है? मूलभूत यूनिट, यानी मूलभूत मात्रक। चौथी आपकी आती है मूलभूत मात्रक। चौथी आपकी कौन सी आती है? मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक क्या होते हैं? मूलभूत मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, जो किसी भी दूसरे मात्रक से उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। वे अपने आप में एक फंडामेंटल हैं, यूनिक हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं मूलभूत मात्रक? आपके 7 प्रकार के होते हैं मूलभूत मात्रक। कितने प्रकार के होते हैं आपके मूलभूत मात्रक? मूलभूत मात्रक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और 7 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है समय। समय की महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। समय के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि यदि आपने समय के साथ खिलवाड़ कर दिया तो समय आपके साथ खिलवाड़ जरूर करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बात है 100%। समय के साथ मतलब कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए तो ये मूलभूत मात्रक अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि समय को हम किसी भी दूसरी राशि से बना नहीं सकते। समय एक इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। एक बार समय निकल गया दोबारा कभी भी नहीं आता है। यदि आज 2024 में 5:30 बज रहे हैं तो वो 2025 में बजेंगे, ना कि 2024 में बजेंगे, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है, ठीक है। निकल चुका है, अब प्रेजेंट का टाइम आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, समय के साथ खिलवाड़ ना करो भाई, ठीक है। 7 प्रकार की होती हैं आपकी, क्या होती है? मूलभूत मात्रक। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7 प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका टाइम। क्या आता है? टाइम यानी समय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। नेक्स्ट है आपका लंबाई। क्या है? लंबाई, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे मास। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, क्या आता है? विद्युत धारा या तापमान लिख लो आप। क्या आता है? तापमान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। उसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन इंटेंसिटी। उसके बाद आता है आपका
पदार्थ की मात्रा क्या आता है आपका, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा यानी मैटर ऑफ सब्सटेंट, ठीक है। पदार्थ की मात्रा कितने प्रकार की होगी आपकी, कितने प्रकार के हो गए आपके मूलभूत मात्रक, 7 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका टाइम, सबसे फर्स्ट यानी समय, उसके बाद आता है लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद तापमान, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ल्यूमेन इंटेंसिटी, उसके बाद सब्सटेंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा कितने प्रकार की हो गई, 7 प्रकार की, 2, 4, 6 और एक 7, सिंपल सी बात है। अब आता है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जब मैं अप्लाई करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहीं पर बता देता हूं। अब देखो, ये हैं आपके चिंटू भाई, कौन से भाई हैं ये, चिंटू भाई हैं। ये अपने घर से यानी होम से ये जा रहे हैं शॉप यानी दुकान पर, पास में ही दुकान है, रोज़ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आज किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, मेहमान घर पर आ चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो लेने जा रहा है नींबू, कितने नींबू ले क्योंकि गर्मी का टाइम है, शिकंजी बनानी है भाई, शिकंजी बनानी है, तो नींबू लेने जा रहा है वो, ठीक है। कितने लेने जा रहा है नींबू, वो लेने जा रहा है 5 किलोग्राम, कितने लेने जा रहा है वो, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम नींबू लेने जा रहा है, शिकंजी बनाएगा, शिकंजी बना के गर्मी को दूर करेगा मेहमानों की, ठीक है। तो 5 किलोग्राम चीनी लेके आएगा वो, ये आपका क्या है, 5 एक अपने आप में मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसे हम कहेंगे एम, यानी मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या है, यू यानी यूनिट, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए एन मान लूँ, कोई दिक्कत, वैसे मैग्नीट्यूड को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितना होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रखना। हमें किलोग्राम से मतलब है, तो 5 किलोग्राम में कितना है, कितना है, 5 किलोग्राम में कितना होगा, 5000 ग्राम, सिंपल सी बात है, कितना होगा, 5000 ग्राम, ठीक है, 5000 ग्राम। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में क्या है, मैग्नीट्यूड है, एन मान लूँ, ये भी अपने आप में क्या है, एक यूनिट है, तो यू मान लूँ। यदि मैं इसको n1 नाम दे दूँ, मैं इसको u1 नाम दे दूँ, मैं इसको n2 नाम दे दूँ, मैं इसको u2 नाम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या, छोटी वैल्यू थी, और जैसे ही मैंने किलोग्राम से ग्राम में चेंज किया आपका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ये किलोग्राम वैल्यू यहाँ पर बढ़ी थी, उसका ऊंचा सिर था, जैसे ही मैंने ग्राम में चेंज किया इसका डिक्रीज हो गया, डाउन हो गया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी भी राशि को या किसी भी मैग्नीट्यूड को हम किसी दूसरी राशि में चेंज करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन आप देख ही सकते हैं, कहाँ किलोग्राम, कहाँ ग्राम, कहाँ 5, कहाँ 5000, कहाँ केजी, कहाँ ग्राम, ठीक है। अब आप इसे सिंपल सी भाषा में कैसे बोलेंगे कि किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड यदि हम उसे किसी दूसरी राशि में फॉर्म में कन्वर्ट करें, किसी दूसरी राशि में कन्वर्ट करें तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और उसका मात्रक घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है। कहाँ किलोग्राम था, कहाँ ग्राम था, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इससे क्या, इससे जो हम रामायण कथा महाभारत इसे बना रहे हैं, जो हम इसे गा रहे हैं जब से 10 मिनट से, तो क्या इससे निचोड़ निकलेगा, तो इससे निचोड़ निकलेगा कि n1 u1 बराबर में n2 u2 के इक्वल होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। या मैं मानूँ इसे n1 u1 डायरेक्ट समानुपाती किसी कांस्टेंट के होता है, किसी कांस्टेंट के होता है, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के होता है। ये हमेशा पूछा जाता है, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चले जाइए, या 11th फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट का एक क्या है, डेरिवेशन है छोटा सा, जो कि n1 u1 बराबर में n2 u2 पाया जाता है। यदि n1 u1 n2 u2 नहीं मानूंगे बराबर में तो एक कांस्टेंट रख दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये इसका क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, वैल्यू होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।